अभाज्य संख्या की अधिकतम घात ज्ञात करना। और ये n फैक्टोरियल में भी हो सकता है, n फैक्टोरियल में अभाज्य संख्या की अधिकतम घात ज्ञात करना। अच्छा, अभी तुम्हें जो ना मैंने एक दिन परफेक्ट स्क्वायर पढ़ाया था, परफेक्ट स्क्वायर में एक गलती थी, बताओ कहाँ? हाँ, परफेक्ट स्क्वायर का जो सम है ना, वो आपने मैंने जो ऐसे लिखा था ना 16, 16 का मैंने 5 कर रखा था, 6 और 1 7 होता है। नहीं, तुमने नहीं बताया, किसी ने। अब वो वीडियो में भी आ गया, हम मैं आजकल देख रहा था, जैसे मैंने अपलोड की तो मेरे सामने दिख गया वो। क्योंकि आएगा ही नहीं ना कमेंट, आएगा नहीं, क्योंकि इतनी बारीकी से कोई देखेगा नहीं, इतना कहाँ दिमाग है बच्चों में। कोई जो बड़ा डीपली पड़ेगा तब पता चलेगा, क्योंकि उसमें एक ही बार आया 5, और बस 5 एक ही बार है, और आया ही नहीं है कभी, क्योंकि उसकी चर्चा हुई नहीं, क्योंकि होगी ही नहीं। क्योंकि जब भी कभी हम परफेक्ट स्क्वायर का सम का करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो 1 4 7 9 के अलावा कुछ आता ही नहीं, 5 आएगा ही नहीं। अब 5 आएगा नहीं तो दो चर्चा होगी नहीं, जब चर्चा होगी नहीं तो उसे कोई पूछेगा नहीं। भाई एक जगह 16 की जगह जैसे 4 का स्क्वायर है 16 की जगह 7 आना चाहिए था, अब वो हो रखा है 5। भाई ये गलती थी, थोड़ी सी गलती थी, मिस्टेक, सिली मिस्टेक, जैसे 6 और 1 7 पे 5 लिख दिया, बाकी सही है, बाकी तो पूरा सही पढ़ाया है। अब ये हो जाता है कभी कभी, क्या कर सकते हैं। अच्छा, फैक्टोरियल तो बताइए किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 5 फैक्टोरियल में 2 की अधिकतम घात कितनी होगी? अब देखो 5 फैक्टोरियल हम लिखते कैसे हैं? 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे कैसे? 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 2 क्या है? इवन नंबर है, और क्या है? 2 प्राइम नंबर भी है, और केवल एक ही प्राइम नंबर है जो इवन होता है, वो क्या है? 2। बाकी सभी प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं। अब देखो इसमें 2 कितने हैं? एक तो 2 यहां है, और एक 4 में है 2 2। तो अगर मुझे 5 फैक्टोरियल में 2 की अधिकतम घात ढूंढनी पड़े तो सबसे पहले तो मुझे 5 ढूंढने पड़ेंगे कि कितने हैं। 2 दूनी 2 ढूंढने पड़ेंगे, कितने हैं? 2 दूनी 2 2 है। फिर 2 का अगला टेबल क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल में मुझे 4 ढूंढने पड़ेंगे, 4 एकम 4। अब 5 में आगे जाएंगे तो 4 का अगला फैक्टर होता है 8, 8 ढूंढने पड़ेंगे, परंतु 8 से तो ये संख्या छोटी है, तो छोटी है तो नहीं ढूंढेंगे। तो मैंने देखा 2 और 1, 2 की कितनी घात पावर होगी? 3। 2 की जो अधिकतम घात होगी वो 3 होगी। अब आप ऐसे भी देख लो, 2 और 2 1, 2 और 1, तो 2 की पावर 3 ही तो लिखोगे आप। तो 2 की कितनी अधिकतम घात होंगी? 3। आया समझ में? नहीं आया है? अगर आपसे अगला क्वेश्चन पूछे कि 10 फैक्टोरियल में 2 की अधिकतम घात कितनी होगी? तो हम 10 को ऐसे लिख सकते हैं, 10 फैक्टोरियल को 10 गुना 9 गुना 8 गुना कितना? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 2 गुना
3 गुणा 2 गुणा 1, ऐसे लिखेंगे। अब 2 देखें कितने हैं, 1 2 तो यहाँ है जी, 2 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, 3 2 यहाँ है और 1 2 यहाँ है। हाँ भाई, 2 पंजे 10, इसको ऐसे लिखेंगे 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो हमने देखे कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर, तो 2 की कितनी अधिकतम घात है, 8। अब मैंने क्या बोला है कि अगर 10 में मुझे ढूंढना ही हुआ तो 10 में पहले 2 ढूंढे जाएंगे, 2 पंजे 10, फिर 10 में क्या ढूंढे जाएंगे, 4 ढूंढे जाएंगे, 4 दूनी 8, फिर 2 में क्या ढूंढे जाएंगे, 8 ढूंढे जाएंगे, 8 एकम 8। हाँ देखो 5 और 2 7 और 1 8, ठीक है। या तो इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं, अब देखो ये हो क्या रहा है, ये n है, ये n की पावर 2 है, ये n की पावर 3 है, ये आगे जाएगा तो n की पावर n क्या है, n क्या है, प्राइम नंबर है। और ऊपर क्या है, फैक्टोरियल है। अब इनको हमने जोड़ना होता है, तो अगर फॉर्मूला ही आ जाए तो हम कैसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल जो भी नंबर होगा, नंबर अपॉन n, फैक्टोरियल f अपॉन n प्लस f अपॉन n की पावर 2 प्लस f अपॉन n की पावर 3 प्लस f अपॉन n की पावर 4 5 6 चलता रहेगा। अब अगर ये सब नहीं करना है तो हम सवाल को इतने में भी निपटा सकते हैं। जैसे हम क्या ढूंढते थे, 0, वैसे ही मुझे इसमें क्या ढूंढने हैं, 2, 10 में मुझे 2 ढूंढने हैं, तो 2 से भाग करो कितने बजाएगा, 2 से भाग करो 2 दूनी, फिर 2 से भाग किया 2 एकम 2। अब जो ये बात क्या है इनको जोड़ लेते हैं, 5 और 2 7 और 1, तो कितनी पावर है, 8 पावर है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल लिखेंगे आप, लिखो 25 फैक्टोरियल में 2 की अधिकतम घात कितनी होगी, करो। कितना, 22। अब देखो इसमें मुझे 2 ढूंढने हैं, 25 में 2 ढूंढने, तो 2 से 12 दूनी 24, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 6 3 9 और 1 10, 10 और 12, तो 2 की कितनी पावर होंगी, 22 होंगी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल लिखो, 50 फैक्टोरियल में 3 की अधिकतम कितनी घात होंगी,
इसमें भी 22। 50 में ढूंढना क्या है? 3। 3 से कितने बजाएगा ये? 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। बस, इससे आगे जाएगा नहीं। अब इनको जोड़ लेते हैं। 16 और 6, 16 5 21 अरे, तो 3 की कितनी घात होंगी? 22 होंगी। आगे समझ? नेक्स्ट लिखो। 60 फैक्टोरियल में 3 की अधिकतम घात कितनी होंगी? देखो जी, 60 में क्या ढूंढने हैं हमें? 3। 3 से कितने बजाएगा ये? 20 पे। 3 से कितने बजाएगा ये? 6 पे। और 3 से कितने बजाएगा? 2 पे। अब तो जाएगा ही नहीं। जब जाएगा नहीं तो इन्हीं को जोड़ लेते। 20 से 26 और 2 28। कितना आंसर आ गया? 28। लिखो नेक्स्ट सवाल। यदि 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं की आपस में गुणा की जाए तो 7 की अधिकतम घात कितनी होगी? अब बताओ 7 कहां कहां आएगा? एक तो 7 में आएगा, एक बार 14 में आएगा, एक बार 21 में आएगा, एक बार 28 में आएगा, और कहां आएगा? 35 में, और 42 में, और 49 में। इसके अलावा तो कहीं नहीं आएगा। अब देखो यहाँ तो एक 7 होगा, यहाँ 7 दूनी 14 होंगे, यहाँ 7 तिया 21 होंगे, यहाँ 7 चौके 28 होंगे, या 7 पंजे 35 होंगे, या 7 छिक्के 42 होंगे, और यहाँ 7 सत्ते 49 होंगे। कितने 7 होंगे? 1 2, अरे ये 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने होंगे? 8। तो 7 की जो अधिकतम पावर होगी वो 8 होगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि हम इसमें 7 ही ढूंढ लें। 1 से लेकर 50 फैक्टोरियल बन गया, 50 तक की गुणा हो रही है, तो अब बन गए 50 फैक्टोरियल। और 50 में क्या ढूंढने हैं? 7। क्या ढूंढने हैं? 7 सत्ते 49, और 7 एकम, तो 7 और 1 8। वैसे भी 8 आया, और 7 ढूंढने पर भी क्या आया? 8 आया। हाँ भी मोहित, भागो देख ले। लिखो अगला सवाल। 5 फैक्टोरियल में 6 की अधिकतम घात कितनी होगी? क्या कह रही? 5 और 5 ही 6 हैं। अच्छा, 5 फैक्टोरियल में 6 कैसे ढूंढेंगे? इसलिए तो सवाल पूछा है। 3 दूनी 6 नहीं बनेगा भाई। 5 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं हम, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और 3 दूनी तो क्या पावर बनेंगी? 1 पावर। अब आप बताओ 6 जो बनेगा वो 3 से बनेगा या 2 से? 3 और 2 मिलके बनाएंगे। अब जो पहले आता है वो तो होते ज्यादा, जो बाद में आता है वो होते कम।
ठीक है, तो बाद में कौन आया है? 2, 3 आया है। अबे इधर से गिनते हैं, 1 2 3 से 3 आया है, तो 3 ढूंढेंगे 5 फैक्टोरियल में, क्योंकि 3 ही तो 6 बनाएगा, तो 5 फैक्टोरियल में 3 ढूंढ रहे हैं। 3 से भाग दिया, 3 एकम, अब जाएगा कितने? लिखो अगला सवाल। क्वेश्चन है संख्या 133 फैक्टोरियल। संख्या 133 फैक्टोरियल जो कि 6 की पावर n से पूरी तरह विभाजित है। तो n का मान क्या होगा? अब यहां मुझे एक बात समझ में आ गई, n की पावर n, n का मतलब n की अधिकतम घात पूछ रहा है। n पावर है तो घात पूछ रहा है, सवाल को दूसरे तरीके से पूछ रहा है, पर ढूंढनी हमें घात ही है। 6 की घात ढूंढनी, 6 की अधिकतम घात कितनी होगी? तो 6 ढूंढने के लिए क्या ढूंढना पड़ता है? 2 या 3? 3। तो 133 फैक्टोरियल में मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा? 3। 3 से भाग दे, 3 चौक 12, 3 चौक 12, फिर भाग देंगे 3 एकम 3, 3 चौक 12, फिर 3 से भाग देंगे 3 चौक 12, फिर 3 से भाग देंगे 3 एकम 3। कितने बार गया? 44 और 14, 58, 4 62, 63। तो n का जो अधिकतम मान होगा वो कितना होगा? 63 होगा। n का मान कितना होगा? 63 होगा। लिखो अगला सवाल। यदि 187 फैक्टोरियल, संख्या मत लिखो, 187 फैक्टोरियल जो कि 15 की पावर n से पूरी तरह विभाजित है, पंद्रह की पावर n से पूरी तरह विभाजित है, तो n का मान क्या होगा? कितना आया? कितना? 44, 45। क्या ढूंढा? क्यों? कितना पूछ रहा है? 187 में 15 की पावर n है, तो 15 जो बनता है वो 3 और 5 से बनता है, तो 3 पहले आएगा तो 3 तो ज्यादा होंगे, 5 बाद में आया तो 5 कम होंगे, तो 5 ढूंढ लेते हैं। 187 में 5 ढूंढा, 5 तिया 15, 2 बचे और 3 बचे, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5, 37 और 7 44 और 1 45। तो n के अधिकतम मान क्या होगा? 45 होगा जी। ठीक है, अगला सवाल लिखो। यदि, अरे यार, 123 फैक्टोरियल संख्या
12 की पावर n से पूरी तरह विभाजित है, तो n का मान क्या होगा? बताओ कितना? 38 कैसे आया बता? 123 में 4 ढूंढा, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 4 एकम 4, 37, 38 और 39 ही आ रहा है। तो अरे एक तो 39 ही आया। 4 तिया 12, 3 बचा। अच्छा 30 पे जाएगा। मैंने गलत कहा, 4 सत्ते 28, 30 7 37 और 1 38 आया। अच्छा ये गलत है। हाँ वही तो है, 12 है, 12 की पावर है, तो 12 बनेगा किससे? 4 और 3 से। ठीक है, और 4 किससे बनेगा? 2 और 2 से। भाई जितने 2 होंगे उतने तो 4 बनेंगे। मान लो 50 2 हुए, कितने हुए? 50, 2 हुए 50, तो कितने 4 बनेंगे? 25। भाई अगर 50 2 हैं आपके पास तो 25 4 बनेंगे। अगर आपके पास 100 2 हैं तो कितने बनेंगे? 4 25। ओ 50 100 बनने को 4 बनेंगे, क्योंकि 2 गुणा 2 मिलके तो 2 2 मिलके 1 4 बनाएंगे। अब मुझे यहाँ पर क्या देखना है सवाल में? 4 ढूंढना है, पर 4 ढूंढने के लिए मुझे क्या ढूंढने पड़ेंगे? 2। भाई जितने 2 होंगे, अब ऐसा भी तो होता है कि जो संख्या 2 से कट रही 4 से ना कटती हो। तो अब 12 देखते हैं 123 में 2 ढूंढो। 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, 2 से 30 पे, 2 से 15 पे, 2 से 7 पे, 2 से 3 पे और 2 से 1 पे। अब मैंने देखे कितने तो हैं? 61 और 30, 91, 91 और 15 116, 106। अरे 106 और 7 113 और 3, अरे 117 2 हैं, तो 4 कितने बन सकते हैं? भाई 116 के तो 4 बन सकते हैं। 116 का आधा 58, तो कितने 2 4 बनेंगे? 58। तो n की अधिकतम पावर कितनी होगी? 58। एक 116 के बाद जो 117 2 होगा उससे थोड़ी 4 बन जाएगा। फालतू है वो तो। लिखो अगला सवाल। 97 फैक्टोरियल में 97 फैक्टोरियल संख्या 12 की पावर n से पूरी तरह विभाजित है,
तो n का अधिकतम मान क्या होगा? पंखा कैसे बंद कर दिया? अजी अप्रैल में भी तुम्हें ठंड लग रही है? मौसम तो ऐसे हो रहा भाई, सब पता ही नहीं चल रहा है। दिन में गर्मी रहा, रात को ठंड लगा है। कल ओले की बारिश पड़ी है, ओले 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 हमारे इधर बुलंदशहर की तरफ। हाँ, गेहूं का सारा नाश हो जा रहा। खुर्जा, अलीगढ़, पलवल, पट, इधर बुलंदशहर ओले पड़े सूखे। तेरा बुड्ढा तेरा ब्याह हो लिया? अच्छा, पापा को बुड्ढा कह रहा और बाबा को बुड्ढा कह रहा, समझ रहा। हमारे इधर बुड्ढा कहते हैं ससुर को। आ गया भाई? 47। तो इसमें क्या ढूंढेंगे हम? 97 में 2 ढूंढेंगे और 2 ढूंढ के क्या कर देंगे, उनको आधा कर देंगे। 2 से 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 2 से 1। अब देखो 48 और 12 और 48 और 24, 72 और 12 84, 84 6 90, 90 3 93 और 1 94। यानी आपके पास 94 2 हैं, तो इन 94 2 से कितने बनेंगे? 4 बनेंगे 47। तो n के अधिकतम मान क्या होगा? 47। ठीक है, कर लोगे ना ये सवाल? खत्म, ये बस इतना ही है। एक और चैप्टर रह गया, अगला चैप्टर